देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती। एनडीए ने मनाया जीत का जश्न। Congratulations, Draupadi Murmu, the president-elect. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मुर्मू के लिए मना जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे आदिवासी समुदाय के लोग। यूपी के सोनभद्र में द्रौपदी मुर्मू की जीत का आदिवासी समुदाय ने परंपरागत तरीके से मनाया जश्न। आदिवासियों ने गीत गाए, ढोल नगाड़ों के साथ नाच किया और आतिशबाजी की। यूपी के गोरखपुर के वनटांगिया गांव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का उत्सव। लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मनाई खुशियां। द्रौपदी मुर्मू के लिए बिहार में बीजेपी नेताओं का जश्न। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी किया नृत्य। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। सूत्रों के मुताबिक 17 सांसद और करीब 104 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। असम में 22 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए फेयरवेल डिनर की मेजबानी करेंगे। डिनर में कई मंत्रियों समेत बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कई सीएम भी डिनर में होंगे मौजूद। यूपी व उत्तराखंड के सीएम भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में पड़ी फूट। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं करेगी वोट। पार्टी बोली उम्मीदवार की घोषणा से पहले ममता की राय नहीं। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच है मुकाबला। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक ईडी की पूछताछ। अब सोमवार को फिर से हो सकती है पूछताछ। आज भी कांग्रेस सभी जिलों पर करेगी प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर के.आर. रमेश कुमार का चौंका देने वाला बयान। कहा, हमने 3-4 पीढ़ियों से नेहरू, इंदिरा और सोनिया के नाम से खूब पैसे कमाए हैं। अब हमारी बारी है उनके साथ खड़े रहने की। अगर हम उनकी मदद के लिए नहीं आए तो हमारे खाने में कीड़े रेंगेंगे। महंगाई और जीएसटी पर चर्चा के लिए संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बरकरार है। संसद में आज भी हंगामा होने के आसार। हंगामे के कारण संसद में कामकाज ठप है। सिंगापुर टूर को लेकर दिल्ली सरकार में बड़ी तकरार। एलजी की मंजूरी न मिलने पर केजरीवाल ने विदेश मंत्रालय में किया आवेदन। वर्ल्ड सिटीज समिट में जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। राजस्थान में पकड़े गए घुसपैठिए रिजवान का बड़ा खुलासा। रिजवान ने ही पाकिस्तान के लाहौर में महाराणा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल और गजवाए हिंद मामले को अब एटीएस के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2023 में सीधा जिहाद करने के मिशन के लिए बिहार के करीब 60 से 70 बेरोजगार मुस्लिम युवकों से संपर्क साधा गया था। मिशन 2023 के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसाया जा रहा था। फुलवारी शरीफ टेरर केस में मरगूब अहमद दानिश की 48 घंटे की रिमांड खत्म हो गई। मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। लुलु मॉल के बाद यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। रेलवे पुलिस के सामने पढ़ी जा रही थी नमाज। बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपी थे और पुलिस से ही नमाज की इजाजत ली गई थी। भड़काऊ नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजमेर पुलिस ने गौहर को हैदराबाद से किया था गिरफ्तार। भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। पटना में इंडिगो विमान में बम की खबर निकली अफवाह। धमकी देने वाला शख्स मानसिक रूप से कमजोर। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। बम की खबर मिलने के बाद सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया था। राजस्थान के सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नीमका थाना के दारोगा को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी दारोगा से हो रही है पूछताछ। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को मिली जान से मारने की धमकी। साध्वी ने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। इससे पहले भी साध्वी प्राची को मिल चुकी है धमकी।
मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर से मोबाइल बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़। ये कॉल सेंटर पूरे देश में लोगों को घटिया मोबाइल सप्लाई करके ठगी का काम करते थे। 3 आरोपियों के पास साथ 1,37,00,000 के मोबाइल मिले। यूपी के मैनपुरी में वृद्ध के शरीर को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस। मृतक के बेटे ने अपने भाइयों पर लगाया था पिता की हत्या का आरोप। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई। यूपी के फर्रुखाबाद में कर्ज से परेशान पिता ने बेटी के साथ की आत्महत्या। व्यापार में घाटे और धोखाधड़ी के केस से परेशान था मृतक शख्स। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के देवरिया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। ससुराल वालों ने बहू को बेरहमी से पीटा, महिला पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 साल पहले युवक ने अनुसूचित जाति की लड़की से शादी की थी। पुलिस ने दर्ज किया केस। IIT हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे छात्र ने YouTube पर व्यूज न मिलने पर की आत्महत्या। 23 साल के छात्र ने अपार्टमेंट से कूदकर दी अपनी जान। छात्र ने मरने से 8 घंटे पहले जारी किए वीडियो में सुसाइड नोट भी अपलोड किया था। यूपी के गोरखपुर में शराब के नशे में धुत प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी और बेटे को कार से कुचला। दिल दहला देने वाली वारदात में बेटे की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। आरोपी की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी पिता फरार। 5 दिन की रिमांड पर मुख्य आरोपी शब्बीर उर्फ मित्तर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या करने का है आरोप। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रशासन पर कोर्ट की अवमानना का लगाया है आरोप। एयरपोर्ट और सार्वजनिक इमारतों में सिगरेट पीने के लिए बनाए गए स्मोकिंग जोन को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री उमा महेश्वर राव और डीटीपी विधायक राधाकृष्ण नाव से उतरते समय पानी में गिरे। पैर फिसलने से हादसा हुआ। मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। यूपी के चित्रकूट में हुई मूसलाधार बारिश। बरसात से परमहंस आश्रम में धारकुंडी में आया पानी का सैलाब। पहाड़ों के बीच बने इस आश्रम में बारिश में हर साल आती है बाढ़। भारी बारिश से पूरा आश्रम हुआ जलमग्न। पंजाब के बरनाला में देर रात हुई भारी बारिश। पूरा शहर हुआ जलमग्न। बाजार, गलियों और सड़कों पर जलजमाव। यूपी के फतेहपुर में बारिश से एक तरफ किसान खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ खराब ड्रेनेज सिस्टम ने खोल दी है प्रशासन की पोल। सड़कों और दुकानों में भरा पानी। पहली बारिश में ही जलजमाव की समस्या। बारिश ने खोली यूपी की रोडवेज बसों की जर्जर हालत की पोल। तेज बारिश में बस की छत से टपकने लगा पानी। बस में छाता लगाकर बैठे यात्री तो कई लोग खड़े होकर सफर करने को मजबूर हुए। पंजाब के पटियाला में बारिश के बाद छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। 15 साल का एक बच्चा घायल। भारी बारिश के बाद घर क्षतिग्रस्त होने से हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में बारिश के लिए पढ़ी गई विशेष नमाज। बहराइच में अब तक नहीं हुई है मानसून की बारिश। किसानों को फसल की बुआई में दिक्कत आ रही है। लोग सूखे से परेशान हैं, इसलिए नवाबगंज की ईदगाह में बारिश के लिए मांगी गई दुआ। यूपी के झांसी में हुई तेज बारिश। शहर में जगह जगह जलजमाव। बीच रास्ते पानी में फंसा ऑटो। लोगों को हो रही है आवाजाही में परेशानी। प्रशासनिक मजबूरियों के चलते आरबीआई ने अगस्त में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में तारीखों में बदलाव किया। माना जा रहा है बैठक में आरबीआई फिर से रेपो रेट बढ़ा सकती है। फिलहाल रेपो रेट 4.90% है। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स में आया 284 अंकों का उछाल। वहीं निफ्टी भी 84 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास जारी करने के अब पैसे नहीं ले सकती एयरलाइंस कंपनियां। कई एयरलाइंस यात्रियों से एयरपोर्ट पर काउंटर चेक इन के लिए 200 रुपए तक वसूल रही हैं। एविएशन मिनिस्ट्री ने दिए निर्देश। अब ट्रेन में नहीं मिलेगी सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों को छूट। रेलवे मिनिस्ट्री का बयान। कहा रेलवे पर बढ़ रहे बोझ के कारण लिया फैसला। ओडिशा में जल्द नजर आएंगे ग्रेन एटीएम। अब पैसे की तरह एटीएम से निकलेगा अनाज। ओडिशा सरकार का फैसला। ग्रेन एटीएम में आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डालना होगा और इसके बाद एटीएम से अनाज निकल आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला एटीएम भुवनेश्वर में लगेगा।
अगले साल लॉन्च होगा मोदी का मिशन गगनयान। इसरो ने कसी कमर, उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन भेजे जाएंगे। भारत पहली बार रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया फेसबुक जैसा ऐप वीवा एंगेज। इस ऐप के जरिए फोटो, वीडियो और स्टोरी शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। व्हाट्सएप ने अपनी चैट हिस्ट्री को लेकर नया फीचर किया लॉन्च। इस फीचर के जरिए एंड्रॉयड यूजर अपनी चैट हिस्ट्री को आईफोन में ट्रांसफर कर सकेगा। सरकार ऑनलाइन गेमिंग में अब चीन को देगी मात। सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। एवीजीसी सेक्टर के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। साथ ही ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसी जाए। ओप्पो वॉच 3 की लॉन्चिंग को लेकर हुआ खुलासा। स्मार्ट वॉच में क्वालकॉम ने प्रीमियम वेरेबल्स के लिए अपने नए स्नैपड्रैगन W5 Plus Gen 1 और स्नैपड्रैगन W5 Gen 1 चिपसेट का ऐलान किया है। अगस्त में होगी लॉन्च। आईफोन 14 को लेकर खुलासा। एप्पल इस साल आईफोन 14 मॉडल का eSIM एडिशन ला सकता है। माना जा रहा है कि बचे हुए स्पेस का यूज एक बड़े कैमरे का सेंसर लगाने में हो सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।